अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी के हालात को बदलना चाहता है और उसके साथ खैर का और भलाई का मामला करना चाहता है और किसी की जिंदगी को बदलना चाहता है तो उस शख्स के अंदर 7 ऐसी अलामतें जाहिर होती हैं कि अगर कोई शख्स ये 7 अलामतें अपने अंदर महसूस करे और उन 7 चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर अमल में ला रहा है तो याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसके साथ खैर का और भलाई का मामला फरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला उसकी नुसरत और मदद करने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला उसकी जिंदगी के हालात को बदलने वाला है। आए जानते हैं वो 7 अलामतें और निशानियां क्या हैं जो हमें महसूस नहीं होती हैं, जबकि हमें उन चीजों को समझना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ये निशानियां और अलामतें हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला मेरे लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। उन 7 अलामतों में से सबसे पहली चीज ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ अता फरमाता है। तो खूब अच्छी तरह समझ लें कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर दीन की समझ है, अगर हमारे अंदर हलाल व हराम की पहचान है, हम नमाज से मुताल्लिक और तमाम चीजों को जानते हैं, हमारा कुरान करीम पर अमल है, यानी कुल मिलाकर अगर हमारी जिंदगी का हर अमल दीन के मुताबिक है, इस्लाम के मुताबिक है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है और हम दीन को समझने की कोशिश करते हैं, हम कुरान पढ़ने की और कुरान को समझने की और कुरान को सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं, हम हदीस मुबारक को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं, समझते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर लाने की कोशिश करते हैं और दीन को समझने की कोशिश करते हैं। तो समझ लिया जाए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे साथ खैर का और भलाई का मामला फरमाया। कितनी खूबसूरत बात है ना कि अल्लाह जिसके साथ खैर का मामला फरमाता है, जिसके साथ भलाई का मामला फरमाता है, तो उसके अंदर दीन का जज्बा पैदा होता है, दीन का शौक पैदा होता है। इस बात को अपने जहन में नोट कर लीजिएगा, चाहे हालात कैसे भी हों, लेकिन अगर हमारे अंदर दीन के सीखने का शौक और जज्बा है तो समझ लिया जाए कि अल्लाह हमारे साथ बहुत बेहतरीन कर रहा है। अब दूसरी बात जानते हैं, कुरान में है कि अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है, यानी किसी को इज्जत देना और किसी को जिल्लत देना, किसी को अजीज रखना और किसी को जलील करना, ये अगर ताकत और कुदरत किसी के अंदर है तो सिर्फ एक अल्लाह के अंदर है। एक अल्लाह के पास ही इस चीज की ताकत है कि वही अल्लाह अगर किसी को इज्जत देना चाहता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता और अगर अल्लाह किसी को जलील करना चाहे तो फिर उसको जिल्लत से कोई रोक नहीं सकता। ये कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई शख्स अपने माल और अपने पैसों के बलबूते पर इज्जत हासिल नहीं कर सकता। अगर इज्जत किसी को देता है तो सिर्फ अल्लाह ही देता है। ये हमारा यकीन और एतमाद होना चाहिए और इंसान इल्म हासिल करके, कुरान सीख कर, अपने अल्लाह को राजी करके अल्लाह के यहाँ अपने एक मुकाम और मर्तबा पा सकता है, अपने अल्लाह के यहाँ इज्जत पा सकता है। अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए दर्जात को बुलंद कर देंगे। उससे बेहतर कौन सी इज्जत हो सकती है। कल कयामत का दिन होगा और जो गुनाहगार बंदे हैं जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है, अल्लाह तबारक व ताला कल कयामत के दिन उनको जलील कर देगा और जो अल्लाह को खुश करने वाले अमाल करते रहे, कयामत में अल्लाह तबारक व ताला उनको बाइज्जत कर देगा। ये है अल्लाह का तरीका कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। यह हमारे दिल में अकीदा होना चाहिए। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को आजमाना चाहता है। अगर किसी पर कोई आजमाइश आ गई और फिर उस आजमाइश पर अगर कोई शख्स सब्र करता है और अल्लाह के फैसले पर राजी रहता है कि अल्लाह ने मेरे लिए जैसा फैसला किया मैं उस पर खुश हूँ, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको नवाज देता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको राजी कर देगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको खुशहाल कर देगा, क्योंकि वो अल्लाह के फैसले पर
राजी है, अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई आजमाइश पर राजी है। अगर ये सब हमारे अंदर पाई जा रही है और ये ईमान, ये अकीदा, ये जज्बा, ये शौक हमारे दिल के अंदर है, और अगर हम इन तमाम बताई गई बातों पर अमल पेरा हैं, तो समझ लिया जाए कि अल्लाह तबारक व ताला यकीनन हमारे हालात को बदलेगा, हमारी जिंदगियों को बदलेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह के हर फैसले पर राजी हैं। और जब हम राजी हैं तो फिर अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए बेहतरीन फैसला फरमा देगा। आए अब चौथी चीज को समझते हैं। इंसान से चलते फिरते कई गुनाह हो जाते हैं। ज़बान से गुनाह हो गए, हाथों से गुनाह हो गए, और कई खताएं इंसान से हो ही जाती हैं। लेकिन जब इंसान गुनाह हो जाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता है, तौबा करता है, अल्लाह तबारक व ताला से मग़फ़िरत चाहता है, इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला के सामने आजिज़ी करता है, गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला को ऐसे बंदे बहुत ज्यादा पसंद हैं कि जो शख्स अपने आप को पाक रखता है, ज़ाहिरी एतबार से, बातनी एतबार से, यानी किसी के बारे में दिल में नफरत नहीं रखता है, गीबत नहीं करता, किसी के बारे में बुग़्ज़ नहीं रखता, अदावत और दुश्मनी नहीं रखता, सबको अपनी तरफ से माफ कर देता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो जो शख्स ज़ाहिरी और बातनी हर चीज को पाक करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो शख्स बावजू रहता है या इस तरीके से अपने आप को पाक रखता है और पाक रखने की कोशिश करता है, बावजू होता है, तो फरिश्ते उसके पास रहते हैं। उससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है कि हमारे पास फरिश्ते मौजूद हों। हम कुरान पढ़ते हैं तो गोया कि हम अल्लाह तबारक व ताला से बराए रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत बातें हैं ना, कितने अच्छे, कितने बेहतरीन अमाल है ये कि अमल छोटा है लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इनाम बड़ा है, अजर बहुत बड़ा है। पांचवी चीज की तरफ आते हैं, और वो तो बड़ी ही प्यारी चीज है जिसकी तौफीक सिर्फ अल्लाह के लाडलों को ही मिलती है, और वो है तहज्जुद की नमाज के। जो शख्स रात में उठता है और अल्लाह तबारक व ताला के सामने रोता है और नमाज तहज्जुद की पाबंदी करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए उसके हालात को बदल देता है। अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला उसकी जिंदगियों को बदल देता है। तो नमाज तहज्जुद एक ऐसी नमाज है कि जिसमें इंसान अपने गुनाहों को याद करके और अपनी गलतियों को याद करके और फिर उनसे तौबा करके और फिर अल्लाह तबारक व ताला के सामने मग़फ़िरत चाहता है, अपनी भलाई के लिए दुआएं करता है, अपनी जिंदगी बदलने के लिए दुआएं करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त हर बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। तो अगर हमारे अंदर ये अमल पाया जा रहा है कि हम तहज्जुद नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह तबारक व ताला से मग़फ़िरत तलब करते रहते हैं, तो समझ लिए जाए कि अल्लाह तबारक व ताला बहुत जल्द हमारी जिंदगियों को बदल देगा। अल्लाह तबारक व ताला बहुत जल्द हमारे हालात को दुरुस्त कर देगा इंशाअल्लाह। अब आते हैं छठी चीज की तरफ, और वो है अल्लाह से खूब खूब दुआएं करना, इस यकीन और इस एतमाद के साथ कि अल्लाह ने मेरी नेक अमाल को कबूल कर लिया है। और अगर हमें अल्लाह की जात पर यकीन है कि अल्लाह ने मेरी हर अमल को भी कबूल कर लिया और मेरी दुआएं भी कबूल कर ली, तो समझ लो कि अल्लाह तबारक व ताला ने हर मसले को हल कर दिया। यानी हमारा ईमान जितना मजबूत होगा, अल्लाह तबारक व ताला इसी ईमान, इसी यकीन, इसी एतमाद और इसी भरोसे के मुताबिक हमारे लिए फैसला फरमा देगा। और हमें हुक्म भी यही है कि हम अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखें। और एक हदीस का मफ़हूम है कि मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ, यानी हम अल्लाह के बारे में जैसा गुमान रखेंगे अल्लाह हमारे साथ वैसा ही मामला करेगा। अब सातवीं चीज के बारे में बात करते हैं, और वो है अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते रहना। अगर हमारे अंदर अल्लाह की नेमत का शुक्र करने का जज्बा है कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है, मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह आपने मुझे इतनी बेहतरीन खूबसूरत जिंदगी दी है। ऐ अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ऐ अल्लाह आपने मुझे इतना माल दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो क्या मिलेगा उसको कि हर चीज पर अगर बंदा शुक्र अदा करेगा अल्लाह का, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके हर चीज के अंदर बरकत अता फरमा देगा। ये तो अल्लाह का फैसला है कि अगर शुक्र करने की आदत बना ली जाए और मुसीबत पर सब्र करने की आदत बना ली जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला
बहुत ही जल्दी इंसान के हालात को बदल देता है। आज हमारे अंदर से अल्लाह का शुक्र अदा करने का जो हमारा मिजाज होना चाहिए वो खत्म हो गया है। तो हर चीज पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पानी पी लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। नमाज पढ़ ली, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने तेरा जो फर्ज था या जो वाजिबात थे, जो अमल था, वो हमने अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक अदा किया है। ऐ अल्लाह, कबूल करना तेरा काम है। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि हमने ये एक नेक अमल कर लिया है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें आइंदा भी इस अमल की मजीद बेहतरीन तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने हमें कुछ खाने पीने या हमारी तिजारत के लिए कुछ असबाब दे दिए हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है। इसी शुक्र की बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए फतूहात और बरकत के दरवाजे खोल देगा। तो शुक्र बहुत बड़ी चीज है। अगर हम अपने अंदर ये महसूस करते हैं या हमारे उस पर अमल है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो समझ लिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाज रखा है। आज की इस वीडियो में हमने 7 बातों के बारे में जाना। अगर हम इन 7 चीजों पर अमल कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह की जात पर पूरा यकीन भी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द हम